नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 3:17 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मृगशिरा नक्षत्र है, व्याघात योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है, दोपहर में 3:08 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कामिका एकादशी व्रत है और आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। बुधवार का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, विशेष करके धन संबंधी बातचीत करने के लिए, किसी पर दबाव डालने के लिए, धन रुका हुआ है वापस पाने के लिए आज बातचीत करना श्रेष्ठ रहेगा। तो वहीं कोई कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, इस भाव से संबंधित चर्चा तो मैं सदैव ही करता रहता हूं। इस भाव के बारे में आपको बहुत सारे सूत्र बताए हैं। आज भी दिव्य महाप्रयोग में अष्टम भाव से संबंधित एक तथ्य आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में वक्रावस्था में और देव गुरु बृहस्पति वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, राहु के साथ युति बनाए हुए मिथुन राशि में 3 बजे के बाद ये प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण आज बुधवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, जो कि ग्रहण योग में है, केमद्रुम योग में है, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप परेशान हैं, अगर आपके जीवन काल में समस्या चल रही है और आप उसका शीघ्र ही समाधान चाहते हैं, कोई भी ऐसा एक प्रश्न, आप लाइव कार्यक्रम में चैट या फोन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और हाथों हाथ उस प्रश्न का जवाब और अगर उपाय भी करने योग्य है तो उपाय भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी जतन करनी होगी, थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा, आप भी अवश्य उपस्थित होइए। जन्म कुंडली का अष्टम भाव। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के त्रिक भावों की चर्चा करें तो षष्ठ, अष्टम और द्वादश, ये तीनों त्रिक भाव है। तीनों भावों को बुरा कहा गया। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस भाव के स्वामी चाहे किसी भी भाव में जाकर के बैठें, उस भाव के प्रभाव को कमजोर करेंगे। अब
ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरु और शुक्र के लिए थोड़ा सा ये बात कम है, या मंगल अगर लग्नेश होकर के अष्टमेश है तो बात वहाँ लागू नहीं होगी, लेकिन बाकी के मामलों में लग्नेश अगर वो ग्रह है तो वहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होगा। गुरु अगर अष्टमपति हैं या शुक्र अष्टमपति हैं तो उसमें विचारणीय रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ तबाह नहीं करेंगे, सब कुछ खराब नहीं करेंगे, हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी करें। तो अष्टमेश जहां भी बैठें, ज्योतिष शास्त्र कहता है उस भाव को वो खराब कर देगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि अगर अष्टमेश जिस भाव में बैठा हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव में परेशानी लाएगा, लेकिन अष्टमेश जिस भाव में बैठा हो, अगर उस भाव में उस भाव का भावपति भी बैठा हो तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अष्टमेश जिस भाव में बैठकर किसी भाव को अगर खराब कर रहे हैं और अष्टमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी उनके दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अष्टमेश अगर कर्म भाव में जाए तो कार्यक्षेत्र में परेशानी, भाग्य में जाकर के बैठे तो भाग्य का साथ न मिलना, लाभ में जाकर के बैठे तो लाभ में कमी आना, धन में जाकर के बैठे तो परेशानी, लग्न में बैठे तो जीवन भर परेशानी बनी रहती है। तो इसका जन्म कुंडली में ही काट उपलब्ध है, और वो काट ये है कि वो जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति वहीं बैठा हुआ हो, या ये जिस भाव में बैठे हैं उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी अष्टमेश पर भी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो निसंदेह उस भाव को बिल्कुल जो कमजोर करने वाली बात लागू होती है कि बिल्कुल अष्टमेश उस भाव को खत्म कर देंगे, उस भाव का प्रभाव नगण्य कर देंगे। शास्त्र कहता है उस भाव के प्रभाव को का ह्रास कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उस भाव के प्रभाव में बल रहेगा। अब ये देखना होगा कि कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ज्यादा है तब तो बिल्कुल उस भाव का प्रभाव मिलेगा, लेकिन अगर भाव शुभ ग्रह की दृष्टि कम है या कमजोर क्षीण शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं तो कम से कम चौथाई या आधा प्रभाव तो कम हो ही जाएगा, यानी पूरी तरह से अष्टमपति उस भाव का नुकसान नहीं कर सकेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है 3:08 तक, और इसके पश्चात ये चले जाएंगे मिथुन में। देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। सो करियर में बदलाव करने के फैसले पर अगर विचार कर रहे हैं तो आज मत करिए। जल्दबाजी में कोई योजना मत बनाइए। जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं आएगा। जहां भी रहिए आंख और कान खुले रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। जितना हो सके आज सुनने का प्रयत्न करिए। बोलने से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा सुनने से। भूमि, मकान, भवन इत्यादि खरीदने की इच्छा अगर आपकी है तो अभी खोज जारी रखिए। अभी आपकी ये तलाश पूरी नहीं हुई है, यानी जो मिल रहा है चीज आपको वो संतुष्टिजन्य नहीं है, यानी मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम आज अधूरे रहेंगे। नए दोस्तों से या नए लोगों से मुलाकात या नए दोस्त बनेंगे आज जो आपके लिए सहयोगी होंगे। निवेश करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर नहीं है, करना जरूरी समझते हैं तो सावधानी के साथ करें, तभी धन लाभ होगा। और वाणी पर नियंत्रण रखिए। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो हो सकता है आज आप मुसीबत में पड़ें। दिन की शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से आज प्रारंभ में ही थोड़ी सी अनबन, किसी छोटी सी बात को लेकर के गलतफहमी या अनबन हो सकती है, हालांकि बाद में सब सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक देख रहा हूं, प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके कुटुंब में किसी की आज सेहत में परेशानी, कुछ बड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपको खुद के सेहत का भी ध्यान रखना होगा और मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। जल में एक चुटकी रोली और लाल पुष्प डाल करके। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए मंगल के नक्षत्र में उकसाएंगे आपको कोई भी कार्य शीघ्र कर लेने के लिए। हालांकि आज आपका मन बड़ा ही मजबूत है, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा, लेकिन बुधवार का दिन है। बेहद शांति के साथ योजनाबद्ध ढंग से वाणी पर नियंत्रण रखते हुए मन में योजनाएं चलते रहने दीजिए, परंतु उस पर शीघ्र ही कदम मत उठाइए। सफलता अवश्य मिलेगा आपको। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ हैं, तो जरा अपना व्यवहार संयमित रखिए और पूरे दिन प्रयत्न करते रहिए कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहना होगा। आय और व्यय दोनों ही सामान्य रहने वाला है।
पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को आज मैं अनुकूल ही कहूँगा, बहुत नुकसान नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नुकसान तब है जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, अति उत्साह में बिना विचारे आप कोई कार्य कर लें, तब नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में आज गलतफहमी की संभावना है और गलतफहमी के कारण ही मतभेद होगा। हालांकि शाम तक गलतफहमी दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही देख रहा हूं, लेकिन शाम तक जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु प्रेमी पर आज कोई बड़ा खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपके पास कोई पालतू पशु है तो उसके स्वास्थ्य में आज परेशानी, उसके स्वास्थ्य को लेकर के खर्च इत्यादि परेशानी आ सकती है। आपके स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मानसिक अशांति आज आपको रहेगी। गणेश जी की आराधना करिए और गणेश जी पर आज दूर्वा अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में, मंगल के नक्षत्र में बिल्कुल दिन ठीक नहीं है आपके लिए। मिथुन राशि के जातक आज पूरी तरह से सावधान रहें। मन और मस्तिष्क दोनों को सक्रिय रखें, परंतु इनका इस्तेमाल यानी कहीं मस्तिष्क दिमाग लगाने की आज ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा, चाहे दूसरे के हित में ही कदम उठाना हो, गलत कार्य करने से बचिए, नहीं तो हासिल कुछ नहीं, केवल नुकसान होगा। और अपनी महत्वाकांक्षा पर आज नियंत्रण रखिए। समस्या अगर है कोई तो समझ लीजिए किसी दोस्त की मदद आपके काम आने वाली है, दोस्त की मदद से आपकी समस्या दूर होगी। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा से बचिए, यात्रा में हानि होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि कार्यस्थल पर आज पूरी तरह संभावना है कि आप छोटी मोटी परेशानियों में फंसेंगे। कोई भी जोखिम मत लीजिए, किसी को उधार मत दीजिए और बिल्कुल जोश में आकर के कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके लिए बाद में आपको केवल और केवल पछताना पड़े। यह बात ध्यान रखना होगा कि प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के साथ आपको अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। विशेष करके प्रेमी के साथ ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध टूट जाए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा प्रातःकाल, इससे कुछ राहत तो जरूर मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होने के कारण लाभ की स्थिति को बनाए हुए हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जहां आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, वहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, यूं समझ लीजिए आज वो कार्य पूर्ण होने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको साथ मिलेगी, मदद मिल जाएगा। बस धैर्यपूर्वक, लगातार धैर्य बनाए हुए, सबका सहयोग लेते हुए, हंसी खुशी दिन बिताते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन हर मामले में बढ़िया है। जितने भी आपके जरूरी निजी काम थे सब निपटेंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक स्थल पर आज थोड़ी चिंता हो सकती है, विवाद की स्थिति बन सकती है। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी पर भी आज बेवजह क्रोध करना, उग्र हो जाना, गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, इससे आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, बस जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज के इस दिन का आपको पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए और स्वास्थ्य आज आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आज कर लीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश तो आप करें ही। स्वयं के लिए भी कल के अनुसार ही दिन आज का बढ़िया है। मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपसे बस थोड़े धैर्य की अपेक्षा रख रहे हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सोचे हुए सभी कार्य बहुत अच्छे होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु राजनीति में आप किसी बड़े पद पर हैं तो पद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज कोई षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है, जरा सावधान रहिए। ये बात मैं नौकरी पेशा लोगों को भी कहूंगा, किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, जरा सावधान रहिए। अपने स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल रखना है और कोई गैर जिम्मेवाराना हरकत, कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बेहद बारीकी से, खुद नहीं एक आध और लोगों से जांच करा लीजिए, तभी साइन करिएगा। और वाहन, भवन या कोई भी अचल संपत्ति या चल संपत्ति जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई आपका प्रयास है तो ये प्रयास सफल होगा। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं, समय आपके लिए बढ़िया है, निवेश आपके लिए लाभदायक होगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये बात आपकी बनने वाली है। विशेष करके बैंक लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए काम बनेगा। किसी को उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। प्रेमी के साथ भी अच्छा दिन बीतेगा। और IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ समय, शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है।
कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो सफलता से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सामान्य स्वास्थ्य में परेशानी कफ जन्य रोग हो सकता है। जिनको कफ इत्यादि की शिकायत रहती है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा या श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य में मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपके पिता की सेहत को कमजोर करेंगे। पिता अगर आपके कार्यक्षेत्र में है तो उनको परेशानी होगी, पिता के साथ मतभेद होने वाला है और आज आपका भी मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आम दिनों की अपेक्षा आत्मविश्वास में भी कमी आएगी और आपकी जो सोच है, जो बेहतर सोच जिसके तहत आप निर्णय लेते हैं और सफल होते हैं, कहीं ना कहीं वहां परेशानी दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ फल प्रदायक है दिन, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलेगा। गलती आपसे हुई तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। वैसे सामान्य दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए ठीक है दिन, लेकिन उनके लिए जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, अकेले व्यापार कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से आज सावधान रहने की सलाह देता हूं। राजनीति में किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, अधिक बोल करके आप अपने आप को किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। और व्यापारियों को उन्नति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों को भी आज जरा सावधान रहना चाहिए, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है, प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। तो वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत श्रेष्ठ नहीं है दिन आपके लिए। पढ़ाई में आज मन भी नहीं लगेगा और परिणाम भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट का भी ख्याल रखिए और बाहरी भोजन तो बिल्कुल ही आज मत करिएगा। आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ प्रातः काल ही दीजिए, अपने खाने में से ही थोड़ा निकाल करके दे दीजिएगा। लकी अंक 3 आपके लिए होगा, लकी कलर पीला। निवेश आप ना करें। और तुला राशि के जातक भी आज बेहद सावधान रहे, विशेष करके दुर्घटना, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी रखिए। स्वास्थ्य में परेशानी है और मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं परेशानी, मन आज अशांत, उद्विग्न और जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उसका नुकसान भी भोगना होगा। तो तुला राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सावधान करता हूं। नौकरी पेशा है तो सतर्क रहना होगा, बहुत ज़्यादा अधीर मत होइए, घबराहट में मत जाइए, जल्दबाजी में मत आइए, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, नुकसान हो जाएगा। कोशिश करते रहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आपको प्रयत्न करना है, लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं आना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अचानक आपके द्वारा किया गया कोई निर्णय, धन से संबंधित निर्णय, आपको मुसीबत में डाल देगा, धन हानि होगी। भाग्य अनुकूल नहीं है सो सतर्क रहिए। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ आज मतभेद, लड़ाई झगड़े तक की स्थिति आ जाएगी। आप सरलता से मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो बहुत सतर्क रहिएगा, ऐसी नौबत ही ना आए। किसी तरह के लड़ाई झगड़े के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न करिए और विवाह का प्रस्ताव भेजिए भी मत। और जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छा समय व्यतीत करिए। जीवन साथी की राय लेकर के आगे बढ़िए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके तुला राशि के मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपने भाग लिया हुआ है तो सुखद परिणाम आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं, आज परेशानी है, सो सतर्क रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज देवी सूक्त का पाठ करिए, मां जगदम्बा की कृपा हो, अवश्य राहत आपको मिलेगी। वृश्चिक के लिए दिन ठीक है, बस जीवन साथी से आज मतभेद न हो, समस्या यहीं से होगी। अगर ये ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं। मन आज जरूर थोड़ा आपका भटकेगा, थोड़े संवेदनशील भी हो सकते हैं। जीवन साथी की कोई बात आपको चुभ जाएगी। किसी भी बात पर ज्यादा उग्र होना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बचना होगा। यही आपके हित में है, यही आपके लिए अच्छा है। कोई रहस्यपूर्ण बात या कोई रहस्यपूर्ण विधा, जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है जिससे और आपकी इसमें रुचि बढ़े। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय में नई योजना बनेगी और लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से आज सावधान रहना चाहिए। बेवजह किसी से उलझने से बचिए। परिवार में कलह न हो, इस बात का ख्याल रखिए। आज प्रेमी से भी अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम ठीक है। कुछ विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्टि महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप करें। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, निसंदेह काम सारा होगा। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, काम बनेगा। किसी पर दबाव डालना है, कहीं पैसा फंसा हुआ था, दबाव डालना चाहते हैं, काम बनेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम करना है, करिए, काम बनेगा।
किसी को अब कोई पुरानी बात याद दिलानी हो, जैसे किसी के पास पैसा फंसा हुआ तब सामने वाला भूले बैठा है, या कोई और भी बात, तो पुरानी बात याद दिलाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यहाँ याद दिलाने से आप मतलब समझ सकते हैं कि सामने वाले को थोड़ा व्यंग भी करना और जरूरत पड़ने पर डांट भी देना। तो उन सब मामलों में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सामूहिक रूप से जो भी कार्य करेंगे उसमें दिन ठीक ठाक रहेगा, परंतु सामूहिक कार्य में तालमेल जरा बिठाना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और साझेदारी में अगर काम करते हैं तो कहीं भी हस्ताक्षर करने से पहले कागजात एक बार ठीक से पढ़ना होगा। कार्य क्षेत्र में आज विवाद की संभावना है, सावधान रहिए। व्यापारियों को सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, परंतु बात बात पर झुंझलाइए मत, बात बात पर गुस्सा मत करिए, अपना गुस्सा किसी पर मत निकालिए, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। जीवन साथी से ठीक ठाक सहयोग मिल जाएगा और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को बेहद आसानी से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे तो दिन में कोई परेशानी नहीं है, बस मानसिक अशांति से आपको थोड़ा गुजरना पड़ेगा। तनाव आज व्याप्त रहेगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज लाल पुष्प की माला ले जाकर के मां भगवती जगदम्बा को अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। और बात अगर हम मकर की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। आज आपकी चिंता को ये बढ़ाने वाले हैं। जिम्मेवारियां बढ़ेंगी कार्यस्थल पर। आपके सोच के अनुसार काम न होने से आप आज थोड़े हतोत्साहित भी होंगे। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग न मिलने से भी थोड़ी परेशानी होगी। यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान होने के बावजूद, आपका निर्णय सही होने के बावजूद आज आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके आप असल हकदार हैं। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आज बिल्कुल मत करिए। परिवार और संतान की ओर से भी आज आपको थोड़ी चिंता रहेगी। विशेष करके संतान की शिक्षा आज आपको चिंतित करेगी। संतान का व्यवहार आज आपको चिंतित करने वाला है। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। किसी मामले में चिंतित हैं तो घबराइए मत, शांति से रहिए। प्रेमियों के लिए भी कोई बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं दिन। प्रेमी का असंतुलित रवैया आज आपको थोड़ा चिंतित करेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य ठीक है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। मैंने प्रारंभ में कहा कि परिवार में जीवन साथी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य। निवेश लाभप्रद नहीं है, निवेश मत करिए। अधिक से अधिक पैसा कमाना ठीक है, परंतु पैसा कमाने के लालच में कोई गलत कार्य मत करिएगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और प्यार का इजहार आज भूल कर भी मत करिएगा। दिन अच्छा इस मामले में नहीं है, मुश्किल है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेहनत करेंगे तो थोड़ा अच्छा आपका हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करा लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, विशेषकर श्वास जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बन रही है। आज भोलेनाथ के ऊपर जाकर के दूध अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। और बात अगर हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में। ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए मंगल के नक्षत्र में घर में कलह का वातावरण अवश्य कराएंगे। मन चिंतित, बेचैन, परेशान, मन में उथल पुथल की स्थिति, चिंता रहेगी। हालांकि आपका एक अपना अलग स्वभाव है। सबके साथ बेहद दार्शनिक तरीके से आप सबसे मिलते हैं, विनम्रता से मिलते हैं। यही आपकी सफलता की कुंजी है। इस कुंजी को पकड़े रहिए। आज का दिन आपको भीतर से परेशान करके रखेगा। आप आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भरता के साथ ही आगे बढ़ते हैं, परंतु आज आपको हो सकता है किसी और के भरोसे रहना पड़े और फलस्वरूप काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। काम में देरी भी होगी। समय पर सही सहायता न मिलने से आज आप थोड़े परेशान भी होंगे, बल्कि आप जो शांत रहते हैं झुंझलाएंगे, बात बात पर गुस्सा आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों को आज बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आमदनी में कमी, व्यर्थ के व्यय से आज चिंता होने वाली है। और कार्यस्थल पर भी मैंने जैसा कहा, उचित सहयोग न मिलने से थोड़ा आक्रामक आप होंगे, परंतु आपको सतर्क रहना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमियों के लिए सामान्य दिन और विद्यार्थियों को थकाने वाला है दिन आज का, बहुत बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। पेट जन्य रोगों की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज बिल्व पत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इसी से आपको राहत और फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए मैरून है। निवेश भी आप ना करें। और मीन के लिए देखा जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बदलाव, निरंतर जो भी जीवन में बदलाव करने की सोच रहे हैं वो बदलाव करिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। दिन आपके पक्ष में है, वक्त आपके पक्ष में है। सफलता आपको मिलने वाली है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या अगर कर रहे हैं तो ये देख लीजिए व्यक्ति कितना विश्वसनीय है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः मैं ठीक देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यर्थ के दिखावे से बचना चाहिए आपको, व्यर्थ के अहंकार से बचना चाहिए आपको, किसी को नीचा मत दिखाइए। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और सावधान रहिए कि अनबन बढ़े ना। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलेगी, परंतु उचित मेहनत करना होगा। जितना हो सके प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ मामूली शारीरिक परेशानियां रह सकती हैं, जैसे बदन दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत, या फिलहाल कुछ दिनों से आपको मौसमी बीमारी जैसे बुखार इत्यादि हो रहा है, तो आज थोड़ा सा परेशान आप रहेंगे। पेट का ख्याल रखिएगा और मानसिक तनाव भी आज थोड़ा सा रह सकता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आज भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र में सफ़ेद चंदन लगा करके लगाइए और वही सफ़ेद चंदन अपने माथे पर लगा लीजिए। इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।